हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन डेवर एमटी। हमारा चैप्टर चल रहा था स्टैटिक्स, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक करा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स करी थी। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे कि ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा। हमें डाटा दिया हुआ है, मार्क्स दिए हुए हैं क्लास के स्टूडेंट्स के, और उस मार्क्स के अंडर कितने स्टूडेंट आते हैं वो हमें दिया हुआ है। दैट मीन फ्रीक्वेंसी दी होती है। हमें पता है कि ये जो क्लास इंटरवल है ये हमें यूज होते हैं एज ए रेक्टेंगल की विड्थ के लिए, गैप कितना कितना होना चाहिए, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हम यूज करते हैं रेक्टेंगल की हाइट के लिए। तो हम उसी अकॉर्डिंग, इन डाटा के अकॉर्डिंग हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पर हमने 10-10 का गैप है, तो हमने 10-10 का गैप एक्स एक्सिस पे यूज कर दिया। एक्स एक्सिस पे हमारे पास आ गए हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन होगी। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमारे पास 10-10 का गैप चल रहा है, और वाई एक्सिस पे हमने गैप लिया 5-5 यूनिट्स का। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे स्केल अलोंग एक्स एक्सिस इज 10 यूनिट्स एंड वाई एक्सिस इज 5 यूनिट्स। कि हम कितने कितने का स्केल यूज कर रहे हैं, कितने कितने का गैप यूज कर रहे हैं। डाटा 0 से शुरू हो रहा है तो हमें किंक लगाने की, जो हम स्किप करते थे, जिगजैग लाइंस लगाते थे, वो लगाने की जरूरत नहीं है। 0 से 10 हमारे पास है 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगल जिसकी हाइट होगी 4 यूनिट। 10 to 20 है 7, यहाँ पर मान लो हमारे पास 7 आ जाएगा। 5 to 10 में बीच में 5 लाइंस होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर 7 आ गया। सेम बिल्कुल स्ट्रेट गैप से हमने देखा कि ये चीज़ हमारे पास उस हाइट से, हाइट के अकॉर्डिंग हमने रेक्टेंगल बना दी, और उसकी हाइट कितनी होगी 7 यूनिट। नेक्स्ट हाइट रखनी 12 यूनिट, तो हम 15 से नीचे, और 10 और 15 के बीच में 12.5 आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे वहाँ से, ठीक है। 12.5 से थोड़ा सा नीचे 12 बन जाएगा। ये हमारे पास आ गया 12 यूनिट की रेक्टेंगल बन जाएगी, हाइट जिसकी होगी 12 यूनिट। नेक्स्ट है 20 एग्जैक्ट हमारे पास है, तो वो एग्जैक्ट हम हाइट यूज कर लेंगे। ये हमारे पास आ गया 20 यूनिट रेक्टेंगल जिसकी हाइट हमारे पास है 20 यूनिट। नेक्स्ट है 9, तो 10 से 1 यूनिट नीचे हो जाओ। ये आ गया हमारे पास 9 यूनिट्स हाइट। नेक्स्ट है 2, तो 5 और 0 के बीच में 2.5 आएगा। 2.5 से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 50 to 60 इंटरवल के लिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। ये हमारे पास हिस्टोग्राम हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने मार्क्स रिप्रेजेंट कर दी, और वाई एक्सिस पे हमारे पास आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें पॉकेट मनी दी है एज ए इंटरवल में, और उस पॉकेट मनी के अंडर कितने स्टूडेंट आते हैं वो हमें दिए है एज ए फ्रीक्वेंसी में। तो पॉकेट मनी हम एक्स एक्सिस पे, इंटरवल हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स एक्सिस पे हमारे पास आ गया पॉकेट मनी इन रुपीस, और वाई एक्सिस पे हमारे पास आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दिया। बट देखो यहाँ पर 50-50 का गैप चल रहा है, और यहाँ पर हमने 2-2 का गैप डाला है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ही 20 है। तो हम यहाँ पर फिर मेंशन करेंगे कि हमारे पास स्केल जो यूज हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस हम यूज कर रहे हैं 50 यूनिट्स का, एंड अलोंग वाई एक्सिस हम यूज कर रहे हैं 2 यूनिट्स का, ठीक है। देखो अब देखो डाटा कहाँ से शुरू हो रहा है, 150 से। अगर 0 से ना शुरू हो तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर किंक लगाते हैं। ये हमारी किंक लग गई कि हम सीधा 150 पे स्किप कर रहे हैं, इसलिए 150 से 200 इंटरवल की हाइट हमने रखनी 10 यूनिट। ये आ गई हमारी 10 यूनिट हाइट।
फर्स्ट रेक्टेंगल रेडी। सेकेंड रेक्टेंगल हाइट होनी चाहिए 5 यूनिट, तो 4 और 6 के बीच में यहाँ पर 5 आ जाएगा बिल्कुल सेंटर से, ये आ गया हमारे पास 5 यूनिट। नेक्स्ट है 7, 6 और 8 के बीच में 7 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 7, ये हमने रेक्टेंगल बना लिया 7 यूनिट हाइट का। नेक्स्ट है 4, 4 एग्जैक्ट हमारे पास है वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 4 यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट है 3, तो 2 और 4 के बीच में बिल्कुल 3 यूनिट, ये आ गई हमारे पास वैल्यू 3 यूनिट। ये हमने डाटा रिप्रेजेंट कर दिया पॉकेट मनी और नंबर ऑफ अ स्टूडेंट का इन फॉर्म ऑफ अ हिस्टोग्राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, बट हमें डाटा गिवन है इंटरवल्स के फॉर्म में, वो इंटरवल जहां पर एक इंटरवल की अपर लिमिट नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट से मैच नहीं करती। दैट मीन हमें डाटा गिवन इंक्लूसिव सीरीज में, तो हमें पता है जब भी इंक्लूसिव सीरीज में हो तो हमें पहले उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम पहले इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे, नया क्लास इंटरवल ड्राइव करेंगे। कैसे करना होता है कि हमने इनका गैप ढूंढना होता है। एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दो इंटरवल ले लेंगे, एक इन लोअर लिमिट और उससे पहले की अपर लिमिट को माइनस करेंगे और उसका हाफ करेंगे। 13 - 12 1, 1/2 हमारे पास वैल्यू आ गई 0.5। अब हम क्या करेंगे कि जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में हम 0.5 माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में हम 0.5 प्लस कर देंगे। ठीक है। 5 में से 0.5 माइनस करें, ये आ जाएगा 4.5। 12 में से ऐड करें 12.5। 13 में से माइनस करें 12.5। 20 में 0.5 ऐड करें तो 20.5। फिर नेक्स्ट 20.5 से 28.5, नेक्स्ट 28.5 से 36.5, नेक्स्ट 36.5 से 44.5, नेक्स्ट 44.5 से 52.5। सिर्फ फर्स्ट इंटरवल बन जाए तो नेक्स्ट इंटरवल इजी हम तैयार कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 4.5 आ जाएगा, फिर 12.5, फिर 20.5, नेक्स्ट 28.5, फिर 36.5, 8 का गया, फिर 44.5 एंड द लास्ट इज 52.5। ये क्या है, ये है हमारे पास क्लास इंटरवल। एक्स एक्सिस पे हम न्यू क्लास इंटरवल रिप्रेजेंट कर दी और वाई एक्सिस पे हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैंने 5 का गैप रख लिया। ठीक है। तो सेम एज इट इज स्केल मेंशन करेंगे कि हम अलोंग एक्स एक्सिस हम यूज कर रहे हैं 8 यूनिट का गैप एंड अलोंग वाई एक्सिस हम यूज कर रहे हैं 5 यूनिट्स का गैप। ठीक है। अब हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो डाटा शुरू हो रहा है 4.5 से, 0 से शुरू नहीं हो रहा, तो ये फर्स्ट इंटरवल मिस हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगी एक किंक जो हमने गैप शो करना है। तो फर्स्ट इंटरवल की हाइट हमें रखनी 4 यूनिट, यहाँ पर आ गई 4 वैल्यू, ये हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगल बन गया 4 यूनिट का। नेक्स्ट है 12 यूनिट, तो 10 और 15 में 12.5 आएगा, वहाँ से थोड़ा सा नीचे ये हमारे पास वैल्यू आ गई 12। नेक्स्ट है 26, तो 25 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, 1 यूनिट ऊपर हो गए, ये आगे हमारे पास है 26। नेक्स्ट है 15 एग्जैक्ट हमारे पास है, तो 15 हम ये रही हमारे नेक्स्ट इंटरवल 15 जिसकी हाइट रखेंगे रेक्टेंगल जो है। नेक्स्ट है 6, तो 5 से 1 यूनिट ऊपर चले जाओ, 5 से 1 यूनिट ऊपर चले गए हम, 6 बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है 18, तो 20 और 15 के बीच में 20 से 2 यूनिट नीचे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया लास्ट रेक्टेंगल जिसकी हाइट हमारे पास क्या रहेगी 18 यूनिट्स। ये हमारे पास हिस्टोग्राम बन गया क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का, जिसमें हमें इंक्लूसिव सीरीज दी थी
हमने उसको पहले कन्वर्ट करा एक्सक्लूसिव सीरीज में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, बट वहां पर हमें क्लास मार्क्स दिए हुए हैं। क्लास मार्क्स क्या होता था, एक इंटरवल की मिड वैल्यू। तो पहले क्लास मार्क्स से हम क्या ड्राइव करेंगे, क्लास इंटरवल ड्राइव करेंगे, क्योंकि हमें हिस्टोग्राम के लिए इंटरवल्स के यूज करना होता है। तो इंटरवल्स कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम देखेंगे कि इंटरवल का साइज कितना रखना है। तो क्लास साइज फाइंड करेंगे, क्लास साइज जो h से रिप्रेजेंट होगा, क्लास साइज कैसे फाइंड होगा, अब नेक्स्ट दो कंसेक्यूटिव क्लास मार्क्स ले लो, नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस कर दो, हमारे पास क्लास साइज कितना हो गया 10। अब हम उसका हाफ करेंगे, 10/2 एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा हमारे पास, जिसको यूज करके हम इंटरवल बनाएंगे। तो लोअर लिमिट कैसे बनी होगी कि क्लास मार्क्स से हम 5 माइनस कर देंगे, और अपर लिमिट कैसे बनेगी हमारे पास एक इंटरवल की, कि उस क्लास मार्क्स में हम 5 यूनिट प्लस कर देंगे। तो हमारे पास क्लास इंटरवल बन जाएगा 150 में से 5 माइनस करें 145, 5 ऐड करें 155, 10 का गैप भी आ गया और लोअर और अपर लिमिट्स बन गए। 160 में से 5 माइनस करें 155 और 5 ऐड करें 165। नेक्स्ट आएगा 165 टू 175, नेक्स्ट आएगा 175 टू 185, नेक्स्ट इंटरवल बनेगा 185 टू 195 एंड नेक्स्ट बनेगा 195 टू 205। ये क्लास इंटरवल कहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे, एक्स एक्सिस पर। यहाँ पर आगे क्लास इंटरवल, ये 145 का, ये 155 का, ये 165 के लिए, 175 के गैप, 185, 195 एंड द लास्ट इज 205। ये हो गया। अब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल्स ड्रॉ करते हैं। इंटरवल शुरू हो रहा है 145 से, तो फर्स्ट इंटरवल में कुछ नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, सिर्फ एक किंक, ये किंक ड्रॉ होगी। फर्स्ट इंटरवल की हाइट हमने रखनी 15, तो यहाँ पर हमारे पास 20 और 10 के मिड से हम, ये बन गया हमारे पास वैल्यू 15। नेक्स्ट है 28, तो 30 से थोड़ा सा नीचे ये आ गया हमारे पास 28। नेक्स्ट 12, तो 10 से 2 यूनिट ऊपर, 10 से 2 यूनिट ऊपर हो गए, ये आ गई वैल्यू हमारे पास है 12। नेक्स्ट है 36, तो 40 और 30 और 40 के बीच में जो 10 लाइन आएगी उसमें 6th लाइन तक हमने जाना, ये आ गया हमारे पास 36 का रेक्टेंगल। नेक्स्ट है 8, तो 10 से 2 यूनिट नीचे, ये आ गया हमारे पास 8। नेक्स्ट है 18, तो 20 से 2 यूनिट नीचे, ये रहा 20, ये 20 का आ गया, उससे 2 यूनिट हम नीचे कर देते हैं, ये हमारा लास्ट रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, जिसकी हाइट होगी हमारे पास 18। ये हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का, जिसमें हमें पहले क्लास मार्क्स गिवन थे, हमने उसको पहले यूज करा और क्लास इंटरवल बनाए, फिर उसका हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट कर दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ डायबिटिक पेशेंट इन द विलेज, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर नोटेड। स्टडी करेंगे डायबिटिक पेशेंट की, और ऑब्जर्वेशन से हमने ये डाटा कलेक्ट कर लिया है, जिसको हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है एज ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए फॉर्म में। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्लास इंटरवल की जगह पे हमें क्लास मार्क्स चाहिए होते हैं। तो पहले हम क्लास मार्क्स फाइंड करेंगे। क्लास मार्क्स कैसे फाइंड करना होता है, एक इंटरवल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट। क्लास मार्क्स फाइंड करने का मेथड, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, या सिंपल बोल दें कि एक इंटरवल की मिड वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 10 + 20 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ गई 15। 20 + 30 50, 50 को 2 से डिवाइड करा, हमारे पास वैल्यू आ गई 25। देखो
इंटरवल में 10-10 का गैप चल रहा है, क्लास साइज हमारे पास 10 चल रहा है, तो हम क्लास मार्क्स में 10-10 ऐड करते आएंगे। 25 + 10 35, 35 + 10 45, 45 + 10 55, 55 + 10 65। ये क्लास मार्क्स हो गए। अब हम इन क्लास मार्क्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्लास इंटरवल के फॉर्म में जो एज गिवन है वो मेंशन हो जाएगी, और वाई एक्सिस पे हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ पेशेंट्स। ये वाई एक्सिस पे आ गया हमारे पास। अब देखो क्लास मार्क्स 15, फ्रीक्वेंसी 2। क्लास मार्क्स इसके बिल्कुल मिड से हम करेंगे, और फ्रीक्वेंसी 2 0 और 5। देखो बट इंटरवल कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 10 to 20 से। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, किंक लगाएंगे। यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर 20 आ गया, 30 आ गया, 40 आ गया, 50, 60 और 70। फर्स्ट हमारे पास आ गई, किंक में यूज हो गया। नेक्स्ट इंटरवल की हाइट हमने रखनी है 2, तो उसके बिल्कुल मिड से हम 2 हाइट, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। ए पॉइंट दे देते हैं हम इसको। इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ गई ए। नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास बी, 25 और 5। एक्स एक्सिस पे 25 और वाई एक्सिस पे 5। ये आ गई हमारे पास बी वैल्यू 5 और 25। नेक्स्ट है 35 पे वैल्यू 12। 35 बिल्कुल सेंटर में है इसके, और उसकी हाइट हमें रखनी है 12। तो यहाँ पर 10 और 15 के बीच में 12.5 आएगा। 0.5 हम नीचे रहेंगे, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट सी। ये आ गया पॉइंट सी। एक्स एक्सिस पे 35 और वाई एक्सिस पे 12। नेक्स्ट है 45 और 19। एक्स एक्सिस पे 45 और वाई एक्सिस पे 19। 20 से 1 यूनिट नीचे, ठीक है। और यहाँ पर आ गया बिल्कुल मिड से पॉइंट डी, 40 to 50 में, 40 to 50 में यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, 19 रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया डी, ठीक है। नेक्स्ट है 50 to 60 में 9। 50 to 60 हमारे पास है 9, तो 10 से 1 यूनिट हम नीचे चले जाएंगे। 50 to 60 यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ई आ जाएगा 9। नेक्स्ट है 4, तो 5 से 1 यूनिट नीचे, 5 से 1 यूनिट हम नीचे, बिल्कुल मिड इंटरवल के मिड में हमारे पास वैल्यू आ गई एफ। ये याद रखना है कि इंटरवल के मिड में जो वैल्यू होगी वो क्लास मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगी, और उसकी जो हाइट हमने रखनी है एक्स एक्सिस से वो रिप्रेजेंट करेगी फ्रीक्वेंसी को। अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे। ए टू बी ज्वाइन हो गया, बी टू सी ज्वाइन हो गया, सी टू डी ज्वाइन कर दिया, डी से ई ज्वाइन कर दिया, और ई से एफ ज्वाइन कर दिया। बट हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का मतलब है क्लोज्ड फिगर, तो अब हम इसको क्लोज करेंगे, इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। ये यहाँ पर कट कर देगा, और इधर ये यहाँ पर कट कर देगा, ठीक है। इसको हम पॉइंट जी दे देते हैं, और इसको पॉइंट एच रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारे पास बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 360 पेशेंट जिनको ट्रीट करा गया है हॉस्पिटल में, ठीक है। उनकी एज रिप्रेजेंट करेगी है एज ए इंटरवल, और कितने पेशेंट्स उस एज ग्रुप में आते हैं वो हुए हैं एज ए फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। हमने क्या करना है कि एक तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, और एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। दोनों ही सिंगल ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने हैं। हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास इंटरवल चाहिए, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें क्लास मार्क्स चाहिए। देखो एक्स एक्सिस पे हमारे पास आ रहे हैं एज ग्रुप, और वाई एक्सिस पे आ रहे हैं नंबर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। एक्स एक्सिस पे गैप चल रहा है हमारे पास 10-10 यूनिट का, और वाई एक्सिस पे गैप चल रहा है हमारे पास 20-20 यूनिट्स का। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं स्केल अलोंग एक्स एक्सिस इज 10 यूनिट्स एंड अलोंग वाई एक्सिस इज 20 यूनिट्स। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। क्लास मार्क्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों
लिमिट्स को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, मिड वैल्यू फाइंड करते हैं। 10 + 20 30, 30 को 2 से डिवाइड करा 15, फिर 10 10 ऐड कर दो क्योंकि क्लास साइज हमारे पास 10 चल रहा है। 15 + 10 25, 25 + 10 35, 35 + 10 45, 45 + 10 55, 55 + 10 65। ये हो गया। पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। इंटरवल 10 से शुरू हो रहा है तो फर्स्ट इंटरवल में क्या यूज हो जाएगा, गैप शो करेंगे हम एज ए किंक। ठीक है, जिगजैग लाइन लगा दी। तो फर्स्ट इंटरवल की हाइट हम रखेंगे 90, उन्होंने 90 बोली है तो 80 और 100 के बिल्कुल सेंटर में हमारे पास आ जाएगा 90। ये हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगल बन गया जिसकी हाइट हमें गिवन थी 90। नेक्स्ट है 40, तो ये रहा हमारे पास 40, ये हमने सेकेंड इंटरवल की हाइट रिप्रेजेंट कर दी 40। नेक्स्ट है 60, तो ये रहा 60, ये हमने थर्ड इंटरवल की हाइट रिप्रेजेंट कर दी 60। नेक्स्ट है 20, तो ये रही वैल्यू 20 रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट है 120, तो 120 बिल्कुल ऊपर, ये रहा हमारे पास 120 का। स्केल से प्रॉपर इसकी लेंथ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इसकी। ठीक है, उसके बाद आ गया 30, तो 20 और 40 के बीच में 30 हमारे पास मिड में 30 आ जाएगा। ये 30 हमारे पास और ये था 120 था। ये हमने हिस्टोग्राम बना दिया। अब उन्होंने बोला है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम के बिल्कुल मिड से जो पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो जाएगा। तो 15, तो 10 और 20 में यहाँ पर 15 हाइट तो सेम ही रहेगी। ये आ गया पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, डी, ई एंड एफ। इन दोनों का एफ पॉइंट हो गया, इन दोनों का ई पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास ए पॉइंट हो गया। इसके मिड में हमारे पास आ गया बी पॉइंट, इसके मिड में हमारे पास आ गया सी पॉइंट, यहाँ पर आ गया डी पॉइंट, ये मिड में आ गया हमारे पास पॉइंट ई और ये मिड में आ गया हमारे पास पॉइंट एफ। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। ए पहले ज्वाइन होगा बी के साथ, फिर बी सी के साथ, फिर सी आगे डी के साथ, फिर डी आगे ज्वाइन होगा ई के साथ और ई फिर आगे ज्वाइन हो जाएगा लास्ट एफ के साथ। बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो होता है वो एक क्लोज्ड फिगर होती है, तो हमें इसको आगे एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कराना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेट हम करेंगे, ये आगे हमारे पास एक्स एक्सिस, इसको हम आगे प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी आगे ज्वाइन कर देते हैं। ये बन गया हमारे पास, इसको जी पॉइंट दे देते हैं और इसको एच पॉइंट दे देते हैं। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम एंड द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हमें डाटा दिया हुआ है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। हिस्टोग्राम के लिए तो क्लास इंटरवल चाहिए, बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें क्लास मार्क्स चाहिए होते हैं। तो हम क्लास मार्क्स फाइंड कर लेते हैं। क्लास मार्क्स, दोनों लिमिट्स को ऐड करना, 2 से डिवाइड करना। 20 + 25 45, 45 को 2 से डिवाइड करा 22.5। 25 + 30 55, 55 को 2 से डिवाइड करा 27.5। यह क्या है कि इंटरवल का साइज 55 है तो 55 ऐड करते हो। 22 + 5 27, 27 + 5 32.5 as it is, 32 + 5 37.5, next 42.5, next 47.5। ये क्लास मार्क्स फाइंड हो गए। हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन दोनों ड्रॉ करने हैं, तो पहले हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट करा है क्लास इंटरवल और वाई एक्सिस पे हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक्स एक्सिस के जो इंटरवल का गैप चल रहा है वो 5 यूनिट का चल रहा है। दैट मींस स्केल अलोंग एक्स एक्सिस जो चल रहा है वो 5 यूनिट्स का चल रहा है
और अलोंग वाई एक्सिस जो चल रहा है वो चल रहा है 10 यूनिट्स का। देखो 20 से शुरू हो रहा है तो फर्स्ट इंटरवल कन्वर्ट हो जाएगा किंक में, फर्स्ट इंटरवल किंक में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट उसकी हाइट कितनी रखनी है नेक्स्ट इंटरवल की, 25 की हाइट रखनी 30, ये रहा हमारे पास 30, ये हमारे पास हाइट होगी 30। नेक्स्ट 24, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 20 और 30 के सेंटर में 25 आ जाएगा, 25 से 1 यूनिट नीचे, ये आ गया हमारे पास 24। नेक्स्ट है 52, तो 50 से 2 यूनिट ऊपर, ये आ गया हमारे पास 52। 52 रिप्रेजेंट हो गया हमारे पास। उसके बाद है 28, तो 30 से 2 यूनिट नीचे, ये आ गया हमारे पास 28। नेक्स्ट 46, तो 40 से 6 यूनिट ऊपर चले जाओ, 45 सेंटर में आ जाएगा, उससे 1 यूनिट हम ऊपर चले जाते हैं, ये हमारे पास आ गया 46। ये 46 का रेक्टेंगल बन गया। नेक्स्ट है 10 तो हमारे पास एग्जैक्ट है, ये बन गया हमारे पास 10 का रेक्टेंगल। ठीक है, हिस्टोग्राम रेडी हो गया। अब रह गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमें पता है कि इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे बन जाता है, तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ये पॉइंट आ गया मिड ए जो इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, ये आ गया बी जो इन दोनों क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, ये आ गया पॉइंट सी जो नेक्स्ट क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, ये आ गया पॉइंट डी जो 20 और 37.5 को रिप्रेजेंट करेगा, ये आ गया पॉइंट ई और नेक्स्ट आ गया पॉइंट एफ। अब हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन हो गए, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी ज्वाइन हो गया, फिर डी टू ई ज्वाइन कर दिया हमने, फिर ई टू एफ हमने स्केल्स इसको ज्वाइन करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बट क्लोज फिगर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आगे एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हमारे पास नेगेटिव पार्ट बन जाएगा, इसको हम जी पॉइंट दे देते हैं इधर और इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास एच। ये बन गया हमारे पास हिस्टोग्राम एंड द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, उन्होंने बोला है कि ड्रॉ द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। देखो इंटरवल 600 से शुरू हो रहा है, तो फर्स्ट इंटरवल का जो गैप है वो हम कैसे शो करेंगे, एज अ किंक शो करेंगे, किंक। उसके बाद हम देखो यहाँ पर भी एक्स एक्सिस पे 40-40 का गैप चल रहा है और वाई एक्सिस पे 40-40 का गैप चल रहा है, तो स्केल अलोंग एक्स एक्सिस is 40 unit and along y axis is also 40 units। ये हो गया। अब हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट इंटरवल के जो रेक्टेंगल होगा, क्योंकि हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल चाहिए, तो फर्स्ट इंटरवल का जो रेक्टेंगल होगा उसकी हाइट होगी 18, तो 0 और 40 के बीच में 20 आ जाएगा। 20 से थोड़ा सा 2 यूनिट हम नीचे रख लेते हैं इसको, ये हमारे पास आ गया 18। ठीक है, नेक्स्ट है 45, तो 40 से 5 यूनिट हम ऊपर चले जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 45 का। नेक्स्ट है 153, 160 से 7 यूनिट नीचे, तो 120 और 160 के सेंटर में आएगा 140, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 150 आ जाएगा। थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट नीचे, और फिर ये बन गया हमारे पास एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ हाइट कितनी रखी हमने 153 यूनिट्स। नेक्स्ट आ गया 288, 280 से 8 यूनिट यहाँ पर आ गया। 288 हम लेट कर लेते हैं कि ये यहाँ पर होगा,
अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ग्राफ पे तो 10 लाइंस ही होती हैं, तो हमने उस अकॉर्डिंग इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है कि एक लाइन को हम 2 यूनिट के अकॉर्डिंग 2 का स्केल काउंट कर रहे हैं या 1 यूनिट का स्केल काउंट कर रहे हैं। ये हो गया 288 का। नेक्स्ट आ गया 177, 160, ये बन जाएगा हमारे पास 180, ये बन जाएगा 171 चाहिए तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे, ये 170, ये 170, यहाँ से ये हमारे पास बन गया अप्रोक्सीमेटली 171 का। नेक्स्ट आ गया 63, 80 और 120 के सेंटर में 70 से यहाँ पर आ गया 60, ठीक है। ये यहाँ से हम 63 काउंट कर लेते हैं। ये हमारे पास लास्ट रेक्टेंगल बन गया जिसकी हाइट हमारे पास क्या होगी 63। ये बन गया हमारे पास हिस्टोग्राम क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का, जहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमने क्लास इंटरवल रिप्रेजेंट कर दिए और वाई एक्सिस पे हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने ओजी ड्रॉ करना है। ओजी ड्रॉ करने के लिए हमें पता है कि डाटा और लेस देन ओजी ड्रॉ करने के लिए हमें पहले जो क्लास इंटरवल है उसको लेस देन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो पहले हम लेस देन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेस देन, सबसे पहले हमें पता है कि लेस देन में हम अपर लिमिट्स यूज करते हैं। ये आ जाएगा लेस देन 450, लेस देन 500, लेस देन 550, लेस देन 600, लेस देन 650, लेस देन 700 and the last is less than 750। जब डाटा लेस देन में कन्वर्ट होते हैं तो हमें पता है कि हमने फ्रीक्वेंसी को CF में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर बनेगी CF फर्स्ट एज इट इज। नेक्स्ट ऐड करो 16 + 25, 6 + 5 11, 2 + 1 3 और 1 कैरी था 41, 41 + 40 81, 81 + 32 3, 8 और 3 11, 113 + 8, 8 + 3 11, 1 कैरी, 1 + 1 2 + 1 3, 131, 131 + 27 8 5 1, 158 + 9 167। ये हमारे पास CF ड्रॉ होगी। अब हमने इस CF को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर हम y एक्सिस पे CF को रिप्रेजेंट करेंगे। y एक्सिस पे CF रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको चेंज कर देते हैं, जो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर दी थी। CF मिनिमम है 16, मैक्सिमम है 167। तो हम अपने अकॉर्डिंग गैप रख लेते हैं, 10-10 का गैप रख सकते हैं, 20-20 का गैप रख सकते हैं, 20, 40, 60, 80, देन 100, देन 120, 140, 160 और उसके ऊपर आ जाएगा हमारे पास 180। इसको एक्सटेंड कर देते हैं y एक्सिस, क्योंकि हमें 160 वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। ये y एक्सिस पे हमारे पास आ गया CF और x एक्सिस पे ये लेस देन फॉर्म 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, लास्ट 750 है। और x एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लास इंटरवल, लेस देन क्लास इंटरवल को। ये हमारे पास क्लास इंटरवल लेस देन की फॉर्म में आ गया, लेस देन डाटा आ गया। अब हमें पता है कि हमने इसमें डॉट्स लगाने होते हैं। 450 पे वैल्यू है 16, तो 450 पे वैल्यू 16 है, 20 से 4 यूनिट नीचे ये आ गया हमारे पास 16, इसको हम A पॉइंट दे देते हैं। देन 41, 40 से 1 यूनिट ऊपर 500 पर ये आ गया पॉइंट B। देन 81, 81 से 1 यूनिट ऊपर और 550 पर ये आ गया हमारे पास पॉइंट C। नेक्स्ट पॉइंट D 600 पर 113, तो 100 और 120 के बीच में हमारे पास 110, उससे 3 यूनिट ऊपर हम कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास पॉइंट D, ठीक है। उसके बाद आ गया 141, 141, यहाँ पर 130 आ जाएगा सेंटर में, उससे 1 यूनिट ऊपर जाना है। कहाँ पर, 650 वाले गैप पर। तो 650 वाले लेस देन 650 पर हमने
ये आ गया हमारे पास 131 पॉइंट ई। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट को शो कर रहा है, ये सी को, ये डी को, ये ई, एफ और लास्ट पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी। लास्ट पे हमारे पास आ गया जी। एफ हमारे पास है 158, तो एफ 158 रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 158, ये 158 कहाँ पर 700 पर, ये लो ये पॉइंट आ गया एफ। उसके बाद हमारे पास है पॉइंट जी 167, तो 170 बिल्कुल सेंटर में आएगा, उससे नीचे ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट जी कहाँ पर 750 पर, ये पॉइंट जी। बाकी को रब कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, हमने इनको ज्वाइन करना होता है, फ्री हैंड ज्वाइन करना है, ए टू बी, बी टू सी, सी से डी, डी टू ई, ई टू एफ, एफ टू जी, एफ टू जी। ये हमारे पास ओजीव ड्रॉ हो गया, लेस देन ओजीव जो नीचे से शुरू होता है और ऊपर जाके फिनिश हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा दिया हुआ है हमें लेस देन की फॉर्म में, लेस देन 10, 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, और हमने क्या करना है ओजीव ड्रॉ करना है। लेस देन में डाटा है तो डाटा डायरेक्टली ही उन्होंने सीएफ में कन्वर्ट करा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे मार्क्स इन लेस देन फॉर्म एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पे हमारे पास आ गया सीएफ। लेस देन 10 पे हाइट होगी 8 यूनिट, लेस देन 10 पे हाइट होगी 8 यूनिट, ये आ गया पॉइंट ए, ये आ गया पॉइंट बी, सी, डी एंड ई। लेस देन 20 पे हाइट होगी 23, 20 पे हाइट होगी 23, ये आ गया पॉइंट बी। 30 पे हाइट होगी 43, 30 पे हाइट होगी 43, ये आ गया पॉइंट सी। 50 पे हाइट होगी 40, 40 पे हाइट होगी 50, 40 पे हाइट होगी हमारे पास 50, ये आ गया पॉइंट डी। 50 पे हाइट होगी 64, 50 पे हाइट होगी 64, ये 60 क्रॉस 4 यूनिट ऊपर, ये पॉइंट ई। अब इनको ज्वाइन कर दो, ए एंड बी ज्वाइन हो गए, बी एंड सी ज्वाइन हो गए, सी एंड डी ज्वाइन हो गए, डी एंड ई ज्वाइन हो गए, और ई, ये हमारा ई लास्ट पॉइंट था, तो हमने ये ज्वाइन कर दिया और ये बन गया हमारे पास लेस देन ओजीव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एन ओजीव फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, हमने इसका ओजीव ड्रॉ करना है। बट देखो ये इंक्लूसिव सीरीज में है, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट मैच नहीं कर रहे, तो पहले हम इनको इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, नया क्लास इंटरवल ड्रॉ करेंगे। न्यू क्लास इंटरवल बनेगा हमारे पास। न्यू क्लास इंटरवल में हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। किसी भी दो लिमिट्स का, अपर लिमिट और एक की लोअर लिमिट को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों का डिफरेंस 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करो, वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0.5, एडजस्टमेंट फैक्टर हमारे पास आ गया 0.5। तो लोअर लिमिट में हम क्या करेंगे, 0.5 माइनस करते जाएंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते जाएंगे। दैट मीन इधर माइनस हो जाएगा और इधर प्लस होता जाएगा। 10 में से 0.5 माइनस करें 9.5, फिर ऐड करें इधर 19.5, यहाँ पर आ गया 19.5 और 29.5, फिर 29.5 से 39.5, फिर 39.5 से 49.5, फिर 49.5 से लास्ट हमारे पास आ गया 59.5, ये हो गया। अब हमें पता है कि ओजीव ड्रॉ करने के लिए हमें इसको लेस देन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेस देन ओजीव ड्रॉ करने के लिए तो लेस देन डाटा में कन्वर्ट करेंगे। लेस देन में हम अपर लिमिट्स यूज करते हैं, लेस देन 19.5, लेस देन 29.5, लेस देन 39.5, लेस देन 49.5 एंड द लेस देन 59.5, ये हो गया।
अब डाटा इंटरवल जो है लेस देन की फॉर्म में कन्वर्ट कर ली है, बट हमें क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी को किसमें कन्वर्ट करना होता है, CF में। तो फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट एज इट इज 21 + 15 36, 36 + 12 48, 48 + 19 67, 67 + 8 75। ये बन गया, CF भी कन्वर्ट होगी। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो लेस देन वैल्यूज है वो आ जाएंगी 19.5, 29.5, 39.5, 49.5 एंड द लास्ट इज 59.5। ये हो गया। और वाई एक्सिस पे हमारे पास आएगा CF। ये हमने लेस देन डाटा रिप्रेजेंट कर दिया एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे CF। CF मिनिमम 21, मैक्सिमम 75। तो हमारे पे है कि हम 10-10 का डिफरेंस रख लें या 20-20 का, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये आ गया 80। ठीक है, अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ए पॉइंट दे देते हैं, 19.5 पे हाइट रखनी 21, 19.5 पे हाइट रखनी 21, ये आ गया पॉइंट ए। 29.5 पे हाइट रखनी है 36, 29.5 पे हाइट रखनी है 36, ये आ गया पॉइंट बी। 39.5 पे हाइट रखनी है 48, 39.5 पे हाइट हमने रखनी है 48, ये आ गया पॉइंट सी। ये रिप्रेजेंट कर लिया। अब 49.5 पे हाइट रखनी है 67, 49.5 पे हाइट रखनी है 67, ये आ गया 67 पॉइंट डी। इसको रिप्रेजेंट कर दिया। 59.5 पे हाइट रखनी है 75, 59.5 पे हाइट रखनी है 75, 75, ये आ गया बिल्कुल मिड में पॉइंट ई। अब इनको ज्वाइन कर दो, ए और बी ज्वाइन हो गए, बी और सी ज्वाइन हो गए, सी और डी ज्वाइन हो गए, डी और ई ज्वाइन हो गए। ये बन गया हमारे पास लेस देन ओजिव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एन ओजिव। लेस देन ओजिव हमने फिर ड्रॉ करना है। क्लास इंटरवल में देखो 10 पे खत्म हो रहा है इंटरवल, 11 पे शुरू हो रहा है, 20 पे खत्म हो रहा है, 21 पे शुरू हो रहा है। दैट मीन इंक्लूसिव सीरीज है, पहले इंक्लूसिव कन्वर्ट होगी, एक्सक्लूसिव में नया क्लास इंटरवल बनेगा। सेम कंसेप्ट जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा, दोनों का डिफरेंस देखो, 1 और 11 और 10 में 1 का डिफरेंस है, 1 का हाफ करो, 1 को हाफ करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.5। तो लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और अपर लिमिट 0.5 ऐड हो जाएगा। 1 में से 0.5 माइनस करें 0.5, 10 में ऐड करें 10.5। नेक्स्ट इंटरवल आएगा 10.5 टू 20.5, नेक्स्ट आएगा 20.5 टू 30.5, नेक्स्ट आएगा 30.5 टू 40.5, नेक्स्ट 40.5 टू 50.5 और नेक्स्ट 50.5 टू 60.5। ये हो गया। हमें पता है कि ओजिव की हमें डाटा लेस देन की फॉर्म में चाहिए होता है। लेस देन के लिए हम इसको अपर लिमिट्स को यूज करते हैं, लेस देन 10.5, लेस देन 20.5, लेस देन 30.5, लेस देन 40.5, लेस देन 50.5 एंड देन लेस देन 60.5। जब डाटा लेस देन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो हमें CF भी चाहिए होती है, तो हम CF बनाते हैं। 4 एज इट इज, 4 + 6 10, 10 + 8 18, 18 + 11 29, 29 + 7 36, 36 + 5 41। ये हो गया। आप चेक भी कर सकते हो कि ये लास्ट टर्म और फ्रीक्वेंसी का टोटल आपके पास सेम होगा। 4 + 6 10, 10 + 8 18, 19, 19 और 7 26, 26 + 5 31, 1 3 कैरी आ गया, 3 और 1 4। ठीक है, अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये लेस देन डाटा एक्स एक्सिस पे आ जाएगा 10.5, 20.5, 30.5, 40.5, 50.5 एंड द लास्ट इज 60.5। लेस देन क्लास इंटरवल में आ गया। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे हमारे पास आ गया CF।
मिनिमम सी एफ हमारे पास है 4 और मैक्सिमम है 41। टेंडन का डिफरेंस रख लेते हैं, 5 का रखना 5 का रख सकते हैं। अगर हम टेंडन का रखते हैं जो 5 का जो मेंशन करना है बस कि हम स्केल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 45। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 10.5 पे हमारे पास है 4, यहाँ पर इन दोनों को ए पॉइंट रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों का डी पॉइंट हो जाएगा, इन दोनों का ई हो जाएगा और इन दोनों का एफ पॉइंट हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन हमने पॉइंट दे दिए। 10.5 पे जो पॉइंट होगा उसकी हाइट रखनी है 4 यूनिट, ये आ गया पॉइंट ए 4 यूनिट। देन बी पॉइंट होगा 10 यूनिट का, ये आ गया पॉइंट बी। देन सी पॉइंट होगा 18 यूनिट का, ये यहाँ से ये आ गया पॉइंट सी। देन डी पॉइंट होगा 29 यूनिट का, 40.5 पे 29 ये हमारे पास आ गया पॉइंट डी। देन ई पॉइंट 50.5 पर 36 हाइट होगी उसकी 36, ये आ गया पॉइंट ई। देन एफ पॉइंट होगा 41 की हाइट का 41 यूनिट, ये आ गया हमारे पास 41 यूनिट पॉइंट एफ। ठीक है, अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। ए को बी से ज्वाइन कर दो, बी को सी से ज्वाइन कर दो, सी को डी से ज्वाइन कर दो, डी को ई से ज्वाइन कर दिया और ई को एफ से ज्वाइन कर दिया। ये बन गया हमारे पास लेस देन ओजिव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द मोर देन ओजिव। मोर देन ओजिव कैसे ड्रॉ करना है? मोर देन में हम लोअर लिमिट्स को यूज करते हैं, मोर देन डाटा। मोर देन में लोअर लिमिट्स को यूज करेंगे, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50। मोर देन में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है वो देखो, मोर देन 10 मीन्स 10 से तो मोर सभी है, ठीक है, तो 10 से ज्यादा तो सभी है, तो हम सभी का टोटल कर देंगे पूरी फ्रीक्वेंसी का। 4 + 3 7, 7 + 6 13, 13 + 7 20, 20 + 5 25। नेक्स्ट मोर देन 20, तो यहाँ से शुरू करेंगे। 3 + 6 9, 9 + 7 16, 16 + 5 21। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट लिख लिया, उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो। 21 में से 3 माइनस करो 18, 18 में 6 माइनस करो 12, 12 में 7 माइनस करो 5, दोनों सेम आ गए। लेस देन में CF की लास्ट टर्म और फ्रीक्वेंसी का टोटल सेम आता है। मोर देन में CF की लास्ट टर्म और फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म दोनों इक्वल होती है। ठीक है, अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50। मोर देन डाटा आ गया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन। मिनिमम 5 है, मैक्सिमम 25 है। 5 का डिफरेंस रख लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, 10 पे वैल्यू है हमारे पास 25, इनको पॉइंट्स देते हैं, ये ए पॉइंट हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे सी, इनका डी हो जाएगा और इनका ई पॉइंट हो जाएगा। तो देखो 10 पे है हाइट 25, 10 पे हम हाइट रखनी हमने 25, ये पॉइंट आ गया ए। 20 पे हाइट रखनी 21, 20 पे हाइट रखनी हमने 21, ये आ गया हमारे पास पॉइंट बी। 30 पे हाइट रखनी है 18, 30 पे हमने हाइट रखनी है 18, ये आ गया हमारे पास पॉइंट सी। 40 पे हाइट रखनी है 12, 40 पे हाइट रखनी है हमने 12, ये आ गया पॉइंट डी। देन 50 पे हाइट होगी 5, 50 पे हाइट होगी 5, ये आ गया पॉइंट ई। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं, ये A to B, B to C, C to D और D to
ये बन गया हमारे पास मोर देन ओजिव। मोर देन ओजिव ऊपर से शुरू होता है और नीचे तक जाता है, ठीक है। ये हमारे पास मोर देन ओजिव बन गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें और एक अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें। थैंक यू सो मच।